कितने बजे का गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल मस्त है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी, जो कि त्रिवेंद्रम में बहुत फेमस मंदिर है, विष्णु जी का है। तो वहीं के लिए हम लोग रेडी वेडी होके सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर हो रही है बारिश। तो हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहाँ हम लोग साड़ी इसलिए पहन के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे महिलाओं के लिए साड़ी और आदमियों के लिए पुरुषों के लिए धोती। मतलब अगर आप धोती या साड़ी पहन के नहीं जाओगे तो उस मंदिर में अंदर एंट्री नहीं मिलेगी दर्शन के लिए। और जैसे कि मैंने बोला कि बारिश हो रही बाहर, तो यहाँ देखो बाहर बारिश हो, लेकिन सुबह सुबह हम लोग सोचे वहाँ पे मतलब शिफ्ट में दर्शन होता है। सुबह 6 से 8, फिर 9 से 11, फिर ऐसे करके था। तो हम सुबह वाले 6 बजे शिफ्ट में जाना चाह रहे थे, इसलिए सुबह सुबह निकल गए। तो हमारा दर्शन वगैरह सब हो गया है। फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर हम लोग लेने गए। तो बाहर का बस थोड़ा सा शूट किया, दर्शन किया, फिर वापस आ गए क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट टाइम था 9 बजे का। इसलिए हम लोग ने सोचा फटाफट वहाँ से दर्शन करके निकल के यहाँ ब्रेकफास्ट कर ले होटल में। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद यहाँ का जो लोकल साइट सीन होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। और कुहू अभी ले रही नाश्ता, जो कि पैनकेक। इसको पैनकेक पसंद है, इस लोग यहाँ से नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे। यहाँ पे एक पार्क है, नेशनल पार्क, म्यूजियम वगैरह, वहाँ पे जाएंगे तो साइट सीन के लिए। वो बॉटल वाला पी लीजिए ना। तो हम दर्शन करके आ गए। वहाँ पे बहुत भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया वीडियो। तो हमें दर्शन हो गई और ये हमारा रूम था। अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे और देखते हैं दिन भर क्या करना है। शाम की हमारी बस है, उसके बाद हम लोग वापस बेंगलोर चले जाएंगे। वहाँ इस मंदिर में साड़ी पहनना होता है। लड़का मतलब आदमियों को धोती पहनना पड़ता है, औरतों को साड़ी पहन के जाना होता है, वरना आपको दर्शन के लिए अंदर नहीं जाने देते हैं। दिस इज माई साड़ी। तो यहाँ से हम लोग चेकआउट करके जाएंगे म्यूज़ियम। तो अभी चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है और मैं और कोई यहाँ बैठे हुए हैं। हमने वो टी शर्ट और तो हम लोग अभी आ गए नेशनल पार्क। तो यहाँ खटा वो आम खा के फिर उसके बाद जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग म्यूजियम में जा रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही देखा। ये पूरा आइस एज वो कार्टून मूवी है ना, उसका पूरा वो थीम पे वो पूरा बना हुआ था सीढ़ी पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे स्केलेटन थे बहुत, हाथी के, डायनासोर्स के, हिरन के, मतलब बहुत सारे जानवरों के स्केलेटन्स रखे हुए थे। ये वाला जो बाजू में ये डायनासोर का था और ये बिल्कुल रियल ही था। वो गार्ड भैया से हमने पूछा कि ये रियल है, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। और ह्यूमन बॉडी के भी थे, मतलब बहुत चीज़ों के स्केलेटन रखे हुए थे, स्नेक के, बर्ड के। इतनी बड़ी थी म्यूजियम और हम लोग बहुत टाइम ले लिए थे इसमें। और मतलब टाइम टेकिंग था भी ये, मतलब हर जितने स्पीसीज होते हैं ना इस अर्थ पे, सबके ना सब कुछ था यहाँ पे।
तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी था, इतना मतलब हम लोग एकदम डीप में जा के देख रहे थे, हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया था इसमें। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि हम जो कभी आँखों से देखा नहीं था उसका भी स्केलेटन और उसको हमने जैसे प्रिज़र्व करके वो रखे हुए थे। कुछ-कुछ जार में रखे हुए थे, कुछ-कुछ ऐसे मतलब मॉस डाल के अंदर ऐसे उनके बॉडी को रखा हुआ था। सारे बर्ड, सारे एनिमल, सारे इंसेक्ट्स क्या नहीं था यहाँ पे। तो ये देखा हमने, उसके बाद फिर बहुत कुछ था इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर रियल देखना और वीडियो में देखना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना, तो मैंने मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा उसका मैंने वीडियो बनाया। बाकी ये देखो, ये सारे बर्ड्स हैं, छोटे-छोटे जितने स्मॉल बर्ड्स होते हैं ना वो सारे थे और नीचे नंबर वाइज़ उनके नाम और उनके डिटेल्स पूरा मेंशन थे। फिर उसके बाद उससे जो थोड़े बड़े थे बर्ड उनके थे, फिर उससे बड़े, जितनी बर्ड होती है ना सब वो सारी बर्ड थी। मेरे जानने में जितनी बर्ड थी सब कुछ था यहाँ पे। यहाँ पे देखो ईगल वगैरह सब कुछ था और ये इधर वल्चर, ईगल मतलब देखने में तो रियल ही लग रहे थे, मतलब रियल ही थे। ऊपर की बॉडी बाहर से रियल वाले थे, अंदर जो भी था। फिर उसके दूसरे फ्लोर पे गए तो वहाँ पे जितने वाटर फिशेस और स्पीशीज होते हैं वाटर वाले वो सारे थे। फिर उसके और फ्लोर पे हम लोग गए तो वहाँ पे स्टेट वाइज कल्चर, म्यूजिक, ड्रेस सब कुछ था। बहुत ही मस्त म्यूजियम था यहाँ। Oh, who's this? Woohoo! क्या बेटा? ये रुक जाओ बेटा, ज्यादा रुकना मत, ठीक है। अंजीर का पेड़ ऊपर पके हुए भी हैं, कहाँ पके? हाँ वो देखो ऊपर पके रेड हुए वाले। हैं। ये पका हुआ है। पूरा जड़ तक हुआ है यार। वो देख रहे नीचे जड़ है, उस जड़ में भी हुआ है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच क्या, शाम हो गई है तो शाम का कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हमारी बस है 7 बजे का, फिर चले जाएंगे। ओपन दिस ना। तो केरला के हम लोग एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में आए थे जो कि बहुत ही मज़ा आया खा के। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन फूड ये लोग दे रहे थे ना कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा। तो ये जो केला है इसको एक खिचड़ी जैसा कुछ था मीठा,
उसमें मैश करके खाना था, तो उसका जो टेस्ट ना और इनहेंस हो जा रहा था और टेस्टी। और ये है पापड़। पापड़ को एक मूंग की खिचड़ी क्या थी नहीं पता हमारे को, उसमें मैश करके खाना था, वो अच्छा लग रहा था खाने में। टेस्ट अच्छा क्रंची और थोड़ा स्वीट और अलग ही फ्लेवर आ रहा था। फिर ये एक मैदे की पूड़ी या पराठा टाइप का था, उसके ऊपर सेवइयाँ था, उसको उस पे मैश करके खाना था, वो भी उसका टेस्ट इन्हांस कर दे रहा था, बिल्कुल अलग। बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार खाना था और बहुत हैवी। थोड़े-थोड़े खाते-खाते हमारा पेट एकदम इतना फुल हो गया था कि पेट में बिल्कुल जगह नहीं था। सो हमने खा लिया, बहुत यम्मी था और कितनी सारी वैरायटी था ना, मतलब अलग अलग चीज़। मीठा कुछ था, उसके साथ पापड़ मिक्स करके खाना था, और कुछ मीठा था, उसके अंदर केला मिक्स करके खाना था। मतलब मस्त, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कैरी को वाह मोबाइल होल्डर भी है। अभी हम लोग बस में आ गए हैं। मम्मी 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 सो हमारा केरला का ट्रिप अब ख़त्म हो गया है और हम लोग जा रहे हैं वापस बैंगलोर। तो इतना ज़्यादा हम लोग खा लिए थे ना, सबको इतनी नींद आ रही थी, नींद आ रही थी, बस हो रहा था कि सो जाए। अब बस में बैठ गए हैं और ये हमारा बस। अब यहाँ से हम लोग बेंगलोर निकलेंगे, उसके बाद हमारे अगले दिन ट्रेन है हापा के लिए। तो बाकी सब बढ़िया रहा, ट्रिप में बहुत मज़ा आया। गुड नाइट। अब हम लोग जा रहे सोने क्योंकि सब लोग थक चुका है। अब मिलती हूँ सुबह। ये छाता ये रखते हैं लंबे में रख दीजिए ना। बड़ा छोटा केस है।